वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। उसमें से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसमें क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे लिख भी देते हैं। और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी पदार्थों को बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद यानी जो बदले में बनता है, उसे बोलते हैं उत्पाद। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। The reactant या the reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction। इसका एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन, दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं और बनाएंगे CO2। देखिए हमने दो अभिकारक लिए, अभिकारक के दो अणु लिए और एक नया कंपाउंड बनाया, नया यौगिक बनाया CO2। तो इसी को यानी एक साथ जुड़ने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। या दूसरा CaO, जैसे चूना है, कलई चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसमें अगर पानी डाल देंगे तो ये बन जाएगा बूझा चूना, स्लैग्ड लाइम। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अगर पानी डालते हैं तो बूझा चूना बनता है। अगर बूझे चूने में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर करवा देती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो बिल्कुल ही वाइट कलर का हो जाता है। अब बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया इसमें इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिल रहे थे और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, कोई एक अभिकारक का अणु होगा, वो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूट जाएगा। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला विकारक दो या दो से अधिक अणुओं में या दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। इस तरह से लिख देते हैं, उत्पाद देता है, उसे ही बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होती है,
इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इट रिक्वायर्स आइदर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए या तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, या तो विद्युत की आवश्यकता होती है, या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लिखेंगे इसमें इट रिक्वायर्स आइदर हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो लिखेंगे इसके लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। और जो रिएक्शन ऊष्मा के प्रभाव में उत्पन्न हो, यानी ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न की जाएगी, उसे बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो 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 अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाएगी या प्रकाश की सहायता से करवाई जाएगी तो उसे बोल देंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो अभिक्रिया विद्युत की सहायता से करवाई जाएगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब बात करते हैं 1 by 1 की। लिखेंगे जो अपघटन अभिक्रिया ताप के द्वारा संपन्न होती है, जो अपक्रिया ताप के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो अभिक्रिया ताप की सहायता से होगी, यानी दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय हीट या कैरीड आउट बाय हीटिंग आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह जो अभिक्रिया ताप के द्वारा संपन्न होगी उसे तापीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसी प्रकार से हम लिख देंगे प्रकाश के द्वारा, यानी जो अभिक्रिया प्रकाश की सहायता से संपन्न की जा सकती है या प्रकाश की सहायता से संपन्न कराई जाती है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल जैसे कि प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो प्रकाश की उपस्थिति वाला एग्जाम्पल जैसे कि कह दिया जाए मीथेन। ये मीथेन को क्लोरीन की उपस्थिति में अगर प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे, यानी लिखेंगे लाइट, सूर्य का प्रकाश ले लेंगे तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। और अब बात करते हैं ये ताप के द्वारा, यानी जब टेम्परेचर देती हैं तो ये रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट का सिंबल ये होता है गर्म। जब इसको ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैल्शियम एक का ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होती है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को कैल्साइट बोलते हैं। और ये इसे बोलते हैं कलई चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और ये जो अभिक्रिया विद्युत की सहायता से कराई जाती है उसे इलेक्ट्रोलिसिस यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इस तरह से बोल सकती हैं। जैसे कि पानी है H2O, अगर पानी को में इलेक्ट्रिसिटी देंगे
यदि विद्युत अपघटन करवाएंगे, यानी विद्युत अपघटन, पानी को अगर विद्युत अपघटन कराया जाए तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तब यहाँ 2H2 बन जाएगा और साथ में O2 बन जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके अपनी जगह ले लेती है, मतलब कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है या विस्थापित कर देती है, इस प्रकार की अपक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको लिखते हैं द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल लिखेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल replaces less reactive metal is known as displacement reaction। वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है या हटा देती है, यानी उसी के लवण विलयन में से यानी ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, यानी जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, इसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं कॉपर सल्फेट, एक ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन है, इसमें से अगर जिंक का अगर टुकड़ा डाला जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक ज़्यादा क्रियाशील धातु है, कॉपर कम क्रियाशील धातु है, तो जिंक को हटा देगा, Zn बन जाएगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी रासायनिक अभिक्रिया श्रेणी। बात करते हैं धातुओं की क्रियाशील श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी बोलेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में ECS बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये श्रेणी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इसको याद करने का एक ट्रिक है। इसे ऐसे याद करेंगे, पहले हम लिख देते हैं फिर इसको बताते हैं ट्रिक कैसे होती है। इसको ऐसे याद करेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरह से याद करेंगे। इसको देखिए, चाहे तो ट्रिक लिख देती हैं इसको, काशीनाथ
कामाली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, यहाँ पे यच, यहाँ पे एच टी लिख देते हैं, यहाँ पे यच होगा। कौन है, आगे आओ, आगे आओ। वैसे ये आधी केमिकल सीरीज होती तो स्टार्टिंग से ऐसे लिथियम लिथियम फिर सोडियम आता है फिर, लेकिन अभी एनसीईआरटी में यही है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम घटता है। धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। अब देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ये CuSO4 और जेडियन, इसमें देखिए जो ऊपर वाले मेटल होते हैं इसमें वो नीचे वाले मेटल को उसी के लवण विलयन में से को विस्थापित कर देते हैं, लवण विलयन में से। देखिए यहाँ जिंक है, जिंक और कॉपर का स्थान देखते हैं तो जिंक का स्थान देखिए, जिंक ये यहाँ पे जिंक है और कॉपर नीचे है, यानी जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो क्या होगा कि जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है तो कॉपर को हटा देगा और अपनी जगह ले लेगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ कॉपर है, कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो जिंक को हटा करके कॉपर, यानी जिंक ने कॉपर को हटा दिया और अपनी जगह ले लेगा। तो कुछ इस तरह से, जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में से अगर लोहे की अगर कील डाली जाए तो क्या होगा। देखिए अब इसमें यफी क्या है, ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो यफी ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो कॉपर को हटा देगा। तो लिखेंगे Cu FeSO4 बनेगा, यहाँ Fe और SO4, तो FeSO4 प्लस Cu, और साथ ही रंग परिवर्तन भी हो जाएगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है और Fe जो लोहा होता है वो ग्रे कलर का होता है, थोड़ा स्लेटी कलर का होता है। फिर जैसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से लोहे की कील डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो रंग हो जाएगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और कॉपर का वैसे रंग होता है रेड ब्राउन। जैसे अभी ऊपर एक जो एग्जांपल लिया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और जिंक की जब जिंक की छीलन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जिंक वैसे सिल्वर कलर का होता है। तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा जो रंगहीन होगा, कोई कलर नहीं होगा, और साथ साथ कॉपर अलग हो जाएगा, जो कॉपर रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा जो नीचे बैठ जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें से आपको बताना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जैसे MgO प्लस Cu, फिर लेते हैं Al2O3 प्लस Fe, इसकी रिएक्शन, और 2Na प्लस 2H2O और 2AgNO3 प्लस Cu, इस तरह से। तो अब देखते हैं इनमें रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। देखिए Mg और Cu, Mg, ये Cu क्या Mg को रिप्लेस कर पाएगा। देखिए Cu नीचे है, Mg ऊपर है, यानी Mg ज़्यादा क्रियाशील है तो Mg यहाँ से हटेगा नहीं। अगर जो यहाँ पे Cu होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे Mg होता है, Mg Cu को हटा देता, लेकिन अब क्या है, ये कॉपर कम क्रियाशील धातु है तो इसको हटा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे Al2O3 और Fe, Al और Fe का स्थान देखिए, Al जो है, Al इस तरफ है और Fe नीचे है, तो Al का स्थान ऊपर है और Fe का स्थान नीचे, यानी Fe कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु ज़्यादा क्रियाशील धातु को हटा नहीं पाएगी, तो इसी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए Na और H, देखिए Na ऊपर है और H नीचे है। देखिए H कहाँ है, ये H है, ये H है,
और यानी ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो ओ को हटा देगा, तो बनेगा 2NaOH। इस तरह से ये रिप्लेस नहीं होगा, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे AgNO3 और Cu है। अब देखिए Cu और Ag, Cu ऊपर है और Ag नीचे है, इसका मतलब Cu ज़्यादा क्रियाशील धातु है जिसको जो Ag को हटा देगा। Ag सिल्वर होता है जो सिल्वर को हटा देगा, और रिएक्शन हो जाएगी CuNO3 का होल टॉइज, CuNO3 का होल टॉइज प्लस 2Ag। हमने आपको फार्मूला कैसे बनता है हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।